बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ मटन टिक्का कह लें या आप इसे कोई भी नाम दे लें। मैं इसे मटन टिक्का विद वेजिटेबल बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ये 2 टेबल स्पून डाले हैं ऑयल के। इसमें ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा कम जाएगा क्योंकि मैंने इसमें गलाना है सिर्फ मटन। ठीक है, मैं इसमें ऑयल में डाल रही हूँ। ये मैंने मटन की ये ऐसे छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं जैसे टिक्के की बोटियाँ होती हैं। ठीक है, तो मैंने ये 1 टमाटर लिया है, ये 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 1 मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है। ये असल में मैं गलाने के लिए इसको ये चीज़ें इस पर डाल रही हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी ये 1/2 टीस्पून मैं लहसुन का डालूँगी। ये मैं लहसुन का डाल रही हूँ। बाकी मैं दूसरी ये डालूँगी, इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी का डाल रही हूँ। और नमक आपने अपने हिसाब से डाल देना जितना आपका मटन है। इस बीफ के भी बना सकते हैं आप, तो चिकन के भी बन सकते हैं, लेकिन चिकन को फिर इस तरह आप नहीं करेंगे, उबालेंगे नहीं, वो तो वैसे ही हो जाएंगे। तो अपने हिसाब से आपने नमक और मिर्च जो है ना वो आपने इस्तेमाल करनी है। मैं थोड़ा सा इसमें जो है ना ज़रा कम रखूँगी। चले जी, मटन को गलाने के लिए मैंने कोई चीज़ नहीं इसमें डाली, सादा सा ये बिल्कुल बनेगा। तो इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दी है, प्याज टमाटर ये डाल दिया, और मैं इतना सा पानी डालूँगी कि ये जो मेरा मटन है ये अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसे प्रेशर लगाती हूँ, तो गोश्त गलता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। एक तरफ मैंने प्रेशर लगा दिया है गोश्त गलने के लिए, वो जो मैं टिक्का बना रही हूँ। दूसरी तरफ ये मैं ना सब्जियां जो है ना इनको का फ्राई कर लेती हूँ। पहले मैं चिप्स फ्राई कर लूँगी, तो उसके बाद इनको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी इन वेजिटेबल को। जी, ये सब्जियां जो मैंने आपको दिखाई थी, चिप्स दिखाई थी, उसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। बाकी ये जो शिमला मिर्च है मुख्तलिफ़ कलर की और प्याज, इनको मैंने हल्का सा फ्राई किया है। ये मैंने सजा दिया है। तो अब बाकी टिक्का अभी होता है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम प्रेशर खोल रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो गोश्त मैंने रखा था वो गल गया है। ये देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा भून के ना, तो इसको कोयले से ना इसको स्मोक दूँगी। जी, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको स्मोक पसंद है तो आप इस तरह कर लें, नहीं तो इसको आप वैसे भी कर सकती हैं। और अगर फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही इसको टिक्के को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जी, इसमें मैंने निकाल दिया खुले बर्तन में, तो इसको मैंने फ्राई करना है। अभी वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। जी, इसको फ्राई करने के लिए मैंने ये 2 चम्मच लिए हैं, इसके टीस्पून लिए हैं साबुत सूखे धनिए के। ये मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून लहसुन लिया है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए मैं मसालों का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। ये 1/2 टीस्पून मैंने सूखे धनिए पीसे का लिया है। ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है, लाल मिर्च लिया है, हल्दी ली है। जी, ये सब इसमें जाएंगे। अब सूखे धनिए का बड़ा ही टेस्ट इसमें आता है। जी, सूखे धनिए का बड़ा टेस्ट आता है इसमें। ये मैंने मसाले इसमें डाल दिए। जी, 1 अंडा इसमें मैंने डाला है। 1 चम्मच इसमें मैं डालूंगी मैदे का, डाला मैंने ये मैदे का। और 1 चम्मच डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर का। जी, इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि गर्मी इतनी है। अब टिक्के तो बन नहीं सकते कि हम कोयले से अंगीठियों से बनाएं, तो अब औरतों के लिए यही इजी है कि इसी तरह स्मोक दे के तो घर में ही बना के अपने घर वालों को खिला सकती हैं। ये जी मैंने तैयार कर लिया है। 1 मिनट जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा गोश्त जो है ना गल गया है। ये देखिए जी, इसमें मैंने 1 अंडा डाला था और जो इसका मसाला था वो उसी में मैंने सारा कुछ डाल दिया। इसमें पानी नहीं डाल के इसको किया। तो ये इंशाल्लाह आप बनाएंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़े भी बड़े शौक़ से खाएंगे।
ये हमारा टिक्का तैयार हो गया। तो अब हम इस पे लगा रहे हैं। ये देखिए कितना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत भी है और इंशाल्लाह जायके से भी भरपूर होगा। जी सूखे धनिए का तो अपना ही कमाल है। देखें जी ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये